अच्छा था। हाँ बेसिकली रखा हुआ है, लेकिन वो आएगा और सिर्फ लगाएगा। ठीक है। अब वहां अगर बैठे होते तो वहां कितना अच्छा लगता। वहां तो बहुत गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं, बैठे रहो शांति से। ये बताओ, हेडर एडिट होता आप लोगों से? नहीं हुआ था ना ये हेडर, क्योंकि हेडर आपका एलिमेंटर से एडिट नहीं होगा। ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर ये आइकन्स दिखा रहा है, सिंपल आप इसके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद फिर ये आपकी साइट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल क्लिक करोगे यहाँ से एडिट कर सकते हो इजीली। समझ गए? ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा इजीली, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आपने क्लिक करा, इसको एडिट कर लिया, यहाँ क्लिक करा, इसको एडिट कर लिया, कुछ इसमें प्रॉब्लम? यहाँ पर ये जो आपके है ना, ये प्रोडक्ट है आपके। ये क्या है? ये आपके ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपके हो सकता है प्रोडक्ट जो आप लोग के नहीं आ रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट नीचे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं दिख रहे। तो यहाँ दिखाने का तरीका है कि ये वाले प्रोडक्ट आप डिलीट कर दो, और वो आपके वाले शो होने शुरू हो जाएंगे। है ना? क्या चीज? अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली ना ट्रांसफर हो गई दूसरी कैटेगरी में। ठीक है, तो वो कैटेगरी आपकी शो ही नहीं कर रही। अब फिर उसको ना आपको मैनेज करना पड़ेगा, अंदर जा करके इनके प्रोडक्ट हटाने पड़ेंगे, जो आपके वाले उनको रखने पड़ेंगे, तब आपका शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नीचे पहुंचते हैं जरा हम। अभी देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट था हमारा, वो शो नहीं हो रहा। ठीक है। उसको हम बाद में देखें क्यों नहीं हो रहा। इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन, ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करा तो यहाँ पे सारे स्टाइल के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन, ये पेजेस वगैरह आ गए। ठीक है। सेम दैट ये भी बिल्कुल सेम है। ये हमारे फिर से वही ये प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस हैं हमारे। ये वाला इमेज चेंज अगर जिसका नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करा, तो इसको पूरा ही उड़ा दो, डिलीट कर दो यहाँ से। और चेंज हो गया है तो अच्छी बात है, वरना आपको ये स्टाइल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टाइल के अंदर ये है या नहीं है, वरना आप इसको डिलीट करो। इस वाले इमेज की कॉपी बना के इसको सेम डुप्लीकेट बना सकते हो। कैसे बनाओगे? यहाँ पे आपने राइट क्लिक करा, ये जो हमारी ये वाली इमेजेस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये देखो, जिस भी कंटेनर का एग्जैक्ट कॉपी अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है? डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो अभी क्या होगा, देखो एक और यहाँ पे कॉपी बन के तैयार होगा इसके बराबर में। ठीक। अब यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन सेम आएगी। डुप्लीकेट में क्या होता है कि अगर आपने कलर चूज करा है, या किसी की विथ आपने चूज करी है, हाइट चूज करी है, लंबाई चौड़ाई जो जो रखी है, वो एग्जैक्ट सेम कॉपी हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो नीचे भी यहाँ प्रोडक्ट आ गए आपके। ये जो आप पूछ रहे थे चेंज नहीं हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, हमारे ब्लॉग आर्टिकल्स है। क्या है? ब्लॉग आर्टिकल्स। ब्लॉग आर्टिकल्स कहाँ पर है हमारा? ये है आपके इसके अंदर। देखो यहाँ पे हम जाएंगे ना पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट में, तो यहाँ पर ये सब हमारे क्या है, ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अब इसको मैंने एडिट पे क्लिक करा, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारा वो आर्टिकल शो करेगा जो अभी करंट टाइम में वहां गूगल पर लगा हुआ है, वेबसाइट पे जो फ्रंट पे आ रहा है। देखो ये आर्टिकल हमारा लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से। ठीक है। और ये इसकी इमेज है, इसीलिए तो ये आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसकी इमेज को यहाँ से रिमूव कर दूं, और सेट इमेज पे क्लिक करके मैंने यहाँ से अपना ये वाली कार वाली इमेज लेकर सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर दिया, और इसको क्या कर दिया, क्या सेव सेव करेंगे, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे अगर यहाँ से, ये यहाँ बेसिकली शो कहाँ होगा, सेव करा मैंने इसको। ठीक है, सेव हो गया। बैक करो अब यहाँ से, और यहाँ से मैंने क्लिक करा। अब देखो, अगर हम अपने ब्लॉग आर्टिकल के अंदर जा करके देखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी इमेज है, वो इमेज चेंज हो जाएगी। ये देखो चेंज हो गई यहाँ पर। समझ गए? तो ये कहाँ से चेंज होगा? आर्टिकल्स है हमारे, ब्लॉग के आर्टिकल्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये भी सेम आपका एलिमेंट उससे फोटो उससे एडिट हो रहा होगा आपका, क्या बोलते हैं, एलिमेंटर से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। क्लिक करते ही वहाँ लाइक लाइक का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप लाइक फोटो पे बढ़ा के दिखाना चाहते हो, ये कम दिखाना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे, ये अलग अलग पोस्ट आ गई आपकी, इन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ का पैनल ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक करा, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करा मैंने, ये आ गई इमेजेस, देखो इस तरीके से। यहाँ लाइक लिमिट आ रही है। ठीक। और यहाँ कमेंट की लिमिट आ रही है नीचे की तरफ, देखो ये। समझ गए? लाइक लिमिट मतलब ये इतने इतने लिमिट के अंदर ये सारे लाइक यहाँ पे शो हो। कमेंट इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मिलियन में करना है तो मिलियंस में भी कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल यहाँ आ जाओ, ये है आपका फुटर। फुटर एडिट हुआ किसी से? फुटर एडिट नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं, वो टोटल जो वो स्टफी वाली थीम है उससे डिफरेंट है।
अच्छा, वहां पे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी एडिटिंग के लिए। पहला क्या था आपका कि आप डायरेक्ट पेज को एडिट कर सकते हो एलिमेंटर से। दूसरा क्या था कि आप कस्टमाइज के अंदर जाके एडिट कर सकते हो। और तीसरा आपका इसका वर्डप्रेस का ही एडिटर था। इसमें चार आ गए हैं, चार या पांच हैं ये समझ लो। जैसे अगर मेरे को ये हेडर से रिलेटेड कोई चीज चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इस हेडर से रिलेटेड कुछ चीज चेंज जैसे ये लोगो बदलना है, तो ये लोगो आप, अगर मैं यहाँ से जाऊँ कस्टमाइज के अंदर, तो कस्टमाइज के अंदर जो ऑप्शन होगा इस लोगो का होगा या नहीं आप चेक कर लेना, आइए पता चल जाएगा 1 मिनट में। अच्छा, कस्टमाइज में यहाँ क्या होगा, इतने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, कुछ चार पांच गिने चुने ऑप्शंस आएंगे जो आपके थीम से रिलेटेड होंगे और ज्यादा कुछ नहीं। जैसे साइट आइडेंटिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमारा लोगो, ये जो वेबसाइट पे लोगो लगा है वो वाला लोगो आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, बैक करेंगे अगर हम यहाँ से मेन्यूज में जाएंगे तो आपकी मेन्यू यहाँ पे आ जाएंगी, जो मेन्यू लगी हुई है। क्लियर। जो हमारी साइट की टॉप बार पर जो मेन्यूज होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा, विजिट्स में अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, फुटर 5 आ रहा है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो ये फुटर है ये कौन से नंबर का है। देखो कस्टमाइज पे गया तो यहाँ पेंसिल का आइकन आ गया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा फुटर वाला ये ऑप्शन खुल गया। ये फुटर मेन्यू अवर स्टोरी इस तरीके से आ गया। क्लियर हो गया। फिलहाल यहाँ बैक करते हैं हम और देखो, इसके बाद इसके अंदर मेन मेन्यू ये हटा दो, होम पेज सेटिंग्स इस पे आ गए हम। तो होम पेज में क्या सेट करना है, ये वही पेज है जो आपका सेटिंग्स के अंदर आता है, रीडिंग के अंदर, पता है ना। फ्रंट पेज पे जो हम पेज को सेट करते हैं वो पेज यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका ये वो कॉमर्स में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी और ये सारी चीजें। क्लियर। एक ऑप्शन और था इसमें, जैसे ये मैंने यहाँ क्लिक करा तब ये मेन्यूज के अंदर है। देखो सपोज दैट मैं यहाँ चला गया मेन्यू, मेन्यू जाने देखो इतने सारे ऑप्शंस आ गए, समझ गए। कैटेगरी, तो यहाँ कैटेगरी खुल गई हमारी। कैटेगरी फॉर एग्जांपल कैटेगरी क्या चीज़ है कि जो हमारी यहाँ कैटेगरी शो हो रही होगी टॉप पर, यहाँ पर जो कैटेगरी अगर आएगी ना, अभी फिलहाल नहीं आ रखी कैटेगरी, लेकिन अगर कैटेगरी होगी तो वो ये वाली कैटेगरी आएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, बैक करो यहाँ से। फुटर, ये वही फुटर है जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये फुटर। फुटर के अंदर भी क्या क्या आ रहा है, ये वाले जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप और ये। तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब कि ये फुटर हमारा इसमें वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम पे। इसके बाद ये अगला फुटर का नाम आ गया फुटर। इस पे जो अच्छा, इसमें मल्टीपल फुटर के ऑप्शंस है, समझ गए। जैसे एक फुटर अप्लाई नहीं करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। तो अभी इस टाइम पर जो फुटर हमारा लगा हुआ है वो आपका ये अवर स्टोरी वाला लगा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो सेम आपको मैच हो जाएंगे। देखो ये, देखो ये मैच हो जाएंगे, आ रहा है ना, ये मैच हो रहे हैं दोनों। अब इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमें पता चलेगा कि भाई ये वाला फुटर अप्लाई हो रखा है, समझ गए। तो यहाँ से फुटर आप चेंज कर पाओगे इजीली। और यहाँ पे हेडर प्राइमरी का क्या है कि हेडर में जो आपके प्राइमरी मेन्यूज आ रहे हैं उनको भी आपको दिख जाएंगे। चेंज करने होंगे तो चेंज कर लोगे, ठीक है। तो इन इन ऑप्शंस का यूज करके देखना है एक बार सबका, जो ऑप्शन आ रहे हैं इनका क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अच्छा, बैक करते हैं। अभी मेन टॉपिक रह गया हमारा कि भाई ये जो हमारा जो लोगो था हेड इसके टॉप बार पे, ये लोगो कहाँ से चेंज होगा, बताओ। ये लोगो कहाँ से चेंज होगा, इसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं, हेडर सेटिंग्स है इसके अंदर, ये हेडर में ही तो आ गया। मेन्यू के अंदर फुटर के बारे में तो है लेकिन हेडर के बारे में है, हेडर के बारे में नहीं है ना। वो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा, यहाँ से बैक करो, ये आ रहा है ना वुडी मार्ट दिख रहा है, हेडर बिल्डर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ जाओगे तो यहाँ चार हेडर हैं। आपकी वेबसाइट पे कौन सा हेडर लगा हुआ है, जिसके आगे स्टार बना हुआ है ना, वो वाला हेडर आपकी वेबसाइट पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, समझ गए। अब यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, यहां से सिर्फ आप हेडर की चीजें ही एडिट कर सकते हो, ये नहीं कि उसके अंदर के जो मेन्यू आ रहे हैं उसको बदलोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हेडर की चीजें बदली जाएंगी। और मोबाइल में जो ये वेबसाइट खुलेगी और जो कंप्यूटर पे खुलेगी, दोनों के हेडर अलग अलग हैं, दोनों में आपको अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ लगा हुआ है मेन हेडर में मेन्यू, मेन मेन्यू। तो यहाँ पे देखो मेन मेन्यू आ गया आपका, ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ये मेन मेन्यू है, समझ गए। अभी अगर हेडर से ही हटा दूं ना
तो मेन मेन्यू नहीं आएगा, ऑप्शन ही नहीं आएगा वहां पे, मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। क्लियर? लोगो, तो ये आपका बीच में लोगो आ गया। इस लोगो को उठा के अगर मैं साइड में कर दूं, इधर साइड, इसको उठा के इधर कर दूं, तो ये सारे ऑप्शंस इधर आ जाएंगे और ये लोगो पहुंच जाएगा साइड में। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक। तो देखो, लोगो हमें चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिंपल अपलोड अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और जो आपका लोगो है उसको अपलोड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करा यूज दिस इमेज, इस पे क्लिक करा मैंने। क्लिक करने का इसको क्या कर दिया? सेव। सेव होने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हेडर सेव, दिख रहा है आपको? इस पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ से मैंने उसको रिफ्रेश करा, तो अभी क्या होगा कि हमारा ये जो लोगो है ये चेंज हो गया। हो गया। लेकिन अगर इस वेबसाइट को कोई फोन में खोलेगा, इंस्पेक्ट पे जाके मैंने फोन में खोला, तो फोन में जो लोगो आएगा ना आपका, वो यही आएगा। फोन में लोगो यही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने फोन में चेंज नहीं करा है। फोन में मेन्यू भी इस तरीके से आएगी आपकी, ठीक है? तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ देखो ऊपर की तरफ ये मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा है, ये डेस्कटॉप, ये मोबाइल, मोबाइल वाले ऑप्शन पे मैं गया, और देखो इसमें ऑप्शन भी कम हो गए। ठीक है? सिंपल मैंने यहाँ एडिट पे क्लिक करा, और यहाँ अपलोड पे क्लिक करा, और मैंने फोन में, फोन के अंदर मैंने ये वाला लोगो चूज कर लिया, ये वाला, और मैं इसको सेव कर दिया। सेव हेडर। तो फोन के अंदर तो मेरा अलग टाइप से लोगो आएगा। देखो मैंने यहाँ से वेबसाइट को रिफ्रेश करा, फोन में तो आपका अलग लोगो आएगा, ठीक है? और जो आपका वेबसाइट है उसमें अलग लोगो आएगा। फोन में ये आ गया, इसको मैंने कट करा, तो वेबसाइट में आपका फुल डेस्कटॉप वेबसाइट में कैसे आएगा? डेस्कटॉप वेबसाइट में आपका वही लोगो जो क्रॉप करा हुआ हमने अभी अपलोड करा था, ये वाला आएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अच्छा, क्या चीज? हाँ, सेम लगा सकते हो आप। उसकी रेजोल्यूशंस को सिलेक्ट करो, जो वुडी मार्ट की है उस लोगो को डाउनलोड करो, फोटोशॉप में खोलो, फोटोशॉप में खोलने के बाद वो अपना लोगो फोटोशॉप में अपलोड करो, उसके साइज पे मैच करो, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करके जेपीजी में डाल के यहाँ अपलोड कर दो, सेम आ जाएगा। क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन का फर्क है ना। मेरा लोगो स्क्वायर था, वुडी मार्ट का रेक्टेंगल था, समझ गए? इसलिए छोटा आ रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे क्या है इसके अंदर? सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है इसके जस्ट बराबर में, दिख रहा है सेटिंग्स? इस पर क्लिक करेंगे हम। सेटिंग्स में क्या होगा? जैसे हेडर स्टिकर, ये ऑप्शंस आ गया आपका, स्टिक हेडर और आपका हेडर ड्रॉप डाउन्स, इसको ऑन मैंने कर नहीं रखा है फिलहाल। ये सब मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस करने की आपको नीड पड़ेगी नहीं। जो आपको ज्यादा नीड, क्या चीज? ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पे मेन्यूज खुलेंगे, जैसे अभी यहाँ पे कोई इस तरीके से आ रहा नहीं, इनके अंदर ये चेंजेस करने के लिए और ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे कि अ, इस सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जैसे इसमें कोई दूसरी हम थीम डालते, तो उस थीम में यहाँ पर मैंने बोला था कि कलर चेंज नहीं होगा। ऊपर आपको याद होगा, एक ग्रीन कलर का थीम था जिसका मैंने कल आपको बताया था कि कलर चेंज नहीं होगा ऊपर। तो वो कलर चेंज करने का ऑप्शन यहीं पर देगा आपको। समझ गए? अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम पर आएगा। क्लियर हो गया? कलर चेंज करने का या फिर थीम को बदलने, थीम का कलर कुछ और करने का, वो यहाँ पर जो ऑप्शंस देगा वो सारे आपके यहाँ पे आएगा हेडर सेटिंग्स के अंदर। लोगो हो गया। अब देखो यहाँ फिर मेन्यू आ गए। अब जैसे यहाँ के मेन्यू कौन से हैं? ये वाले हैं। QFA पेज हो गया आपका, ठीक है? कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। FAQ मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स के होते हैं पेज। वो इसलिए होता है जैसे जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, तो जो बाहर के लोग होते हैं उनको अगर कोई डाउट है आपके बारे में, तो उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसका आंसर लिखा होता है पहले से। इस टाइप से होता है। एडिट कहाँ करें? हाँ, वो बता रहा हूँ। उसके लिए आपको यहाँ जाना है मेन्यू पे, इस एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो मेन्यू में यहाँ पे कौन सी चीज आएगी इस मेन्यू पे। बात समझ में आ रही है? जैसे इस मेन्यू में ये आ रहा है टॉप बार राइट बुक्स, ये नाम आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया ऐसे प्राइमरी हेडर। अब प्राइमरी कौन सा है हमारा? ये वाला है। तो अब सारे मेन्यू उधर पहुंचेंगे, देखो उधर भी आएगा, इधर भी आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश करा, यहाँ इस साइड भी ये वाले सेम मेन्यू यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पे। ये देखो यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है कप, शायद हो सकता है इसमें कप का मेन्यू हो इस वजह से। तो यहाँ से क्या आएगी, जो भी आप सिलेक्शन बनाओगे इसके अंदर प्राइमरी हेडर मेन्यू में, वही आपका शो होगा कहाँ पर? कैटेगरीज अगर मैं चूज कर लूँ इसके अंदर, तो वहां सिर्फ कैटेगरी ही आएगी आपकी। यहाँ रिफ्रेश करा मैंने, तो यहाँ कैटेगरी ही आएगी आपकी इस जगह पर।
देखो कैटेगरीज आ गई सारी, आ गई, समझ गए। तो जो भी आपको चाहिए ये कहाँ से बनेगा, ये बनेगा कस्टमाइज में से, समझ गए। कस्टमाइज में जाके जब आप उसको बनाओगे, उसको फिर आप एडिट यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ अप्लाई कौन सा वाला था हमारा, ये था ना टॉप बार राइट बुक, इसको मैंने सेव करा फिलहाल और इसको सेव कर दिया, क्लियर। तो यहाँ से सिर्फ सिंपल क्या हुआ है कि इसको इस ऑप्शन को एक डायरेक्शन मिली है कि भाई ये वाली चीज आप यहाँ शो करोगे, ठीक है। लेकिन जब हम इस पे FAQ क्वेश्चन एंड आंसर वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या खुले, कौन सा लिंक खुले, ये कहाँ से एडिट करोगे, ये करेंगे हम यहाँ कस्टमाइज के अंदर जा करके, समझ गए। कस्टमाइज में जाएंगे और दो ऑप्शन है चेंज करने के, कस्टमाइज और अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन हैगा मेन्यू का आपका, कस्टमाइज और अपीयरेंस के अंदर मेन्यू का ऑप्शन है, दोनों जगह से सेम काम कर सकते हो आप। यहाँ मेन्यू में गए हम और यहाँ देखो जो मैंने डाला था उसका कुछ होगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको कहीं, ये टॉप बार राइट बुक दिख गया, इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ सिर्फ हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं, FAQ कॉन्टेक्टस, FAQ कॉन्टेक्टस। अब मैं अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से सिंपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा, कुछ और भी ऐड करूंगा तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ डायरेक्टली हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ ऐड आइटम पे मैंने क्लिक करा और यहाँ मैं चाहता हूँ ब्लॉग वाला पेज आ जाए, तो यहाँ ब्लॉग का पेज आ जाएगा, देखो यहाँ आपका ब्लॉग का पेज शो हो जाएगा। अगर मैं इस वेबसाइट को नई टैब के अंदर खोलता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करके, ये देखो आ गया। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ से हम कोई भी मेन्यू अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं, क्लियर। कुछ पूछना है इसमें, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, इजी है, सिंपल है ना, इजीली लग जाएगा, इस पर कर लोगे इसको। कॉन्टेक्ट का पेज है, इसके अंदर हमें लिंक डालना है तो लिंक कहाँ से click ये लिंक आपको नहीं डालना है इसमें, देखो पेज तो देखो कैसा खुल रहा है कॉन्टेक्ट का, ये देखो ये एडिट कहाँ से होगा, ये टास्क है आप लोगों के लिए, ये मिलेगा ही नहीं। ये कहाँ है पेज, ये ढूंढना है आपको, ये आपका टास्क है। देखो अभी क्या है कि अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास URL में कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पेज बना हुआ है। अब ये पेज बना किस जगह है, पेजेस में होगा, कॉमन सेंस वाली बात है ना, लेकिन पेजेस में भी ये नहीं है। देखो यहाँ दिख रहा है कहीं कॉन्टेक्टस, नहीं है ना, तो कहाँ पर है, कहाँ है? ये है कॉन्टेक्टस। जरा व्यू पे क्लिक करते हैं क्या खुलता है देखते हैं। तो व्यू पे तो आपका ये खुल गया, ये आ रहा है अवर स्टोर विजिट ऑन न्यूयॉर्क वगैरह और लोकेशन दे रहा है बस। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कॉन्टेक्ट अस के पेज को एडिट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा, यही करोगे, यही करोगे। हाँ ले आओ। देखो मैंने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा। अच्छा एक चीज और देखो, एलिमेंटर की आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, लेकिन इस थीम के साथ एलिमेंटर के अंदर कुछ नए फीचर्स मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पर ये, समझ गए। इनका इस्तेमाल भी करना है। एलिमेंटर के अंदर क्या होता है, जो भी थीम जिस भी सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, जैसे एलिमेंटर पे बेस्ड है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अभी आपने जो पहले सीखा वो एलिमेंटर का एक बेसिक लेवल था, तो अब इसके अंदर काफी एडवांस फीचर्स हैं। जैसे ये आ रहा है ना मैप वाला, तो इसमें मैंने क्लिक करा तो ये देखो ये मैप की API की मांग रहा है, क्या मांग रहा है, गूगल API की। पता है क्या होती है API की, किसी को API की क्या होती है? एरोस API की क्या होती है, पता है आपको, पता है API की, बताओ। हाँ API की क्या होती है, हाँ API के बारे में कभी सुना है, आप बताओ फातिमा API की क्या होती है, आप बताओ जुबिया API की क्या होती है, API की क्या होती है, API की यहाँ आ रहा है ना गूगल मैप API की, देखो इस जगह पे ये दिख रहा है ना आपको, ये गूगल API की साइड में जर्नल के नीचे। तो आ, वो क्या होता है, जैसे मैप खोलते हैं उसमें एक नंबर आता है। नहीं वो वो नहीं, डायरेक्ट वो आपका क्या होता है, आईपी वो आपका लोकेशन को डिफाइन करने के लिए नंबर आता है, कि डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लैंडिट्यूड करके कुछ बोला जाता है उसको। हाँ हाँ ये चीज उसको डिफाइन करता है वो नंबर।
एपीआई की क्या होती है बेसिकली बता दूं, जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या कोई ऐसी चीज उसकी सर्विस हम यूज करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो उसको लाइव चलाने के लिए एपीआई की जनरेट होती है। तो वो मैप होता कहीं और है, लेकिन हमारी साइट पर वो लाइव चलेगा। समझ गए? तो वो चलेगा एपीआई की के थ्रू, जो कि हमें खरीदना पड़ता है। जरा समझ मारिए। बिना एक तरीके से, हाँ, जैसे आपने आईडी बनाई गूगल पे, आपने बोला कि भाई ये गूगल मैप की सर्विस मैं यूज करना चाहती हूँ। गूगल पे कितनी लोकेशंस है, मैप है, चीजें हैं, सब कुछ आप वहां देखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको खरीदना पड़ेगा। उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक सस्ता जुगाड़ इसी के अंदर है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ अच्छा देखो, कॉन्टेक्ट अस कितना बड़ा पेज है। यहाँ पर हमारे स्टोर के बारे में दे दी इसने इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो, तो यहाँ पर मैंने जो चीज ऐड करूंगा, या ये मैंने यहाँ पे लोकेशन का वो डाल दिया, यहाँ एपीआई की डाल दूंगा, देन ये मेरा चालू हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे चालू नहीं है, क्यों? क्योंकि एपीआई की नहीं है मेरे पास। इसके बाद ये मेरा देखो, यहाँ पे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। ये मेरे क्यू एन ओ वाले क्वेश्चन आ गए, देखो इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ से भी मैं एडिट कर सकता हूँ इस जगह से, ये जो आ रहे हैं आपके। और यहाँ पर क्या है आपके, ये आपका पूरा कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया पहले से बना हुआ। जो अभी हम आपने वो पढ़ा होगा ना, जब ब्लॉगर पढ़ रहे थे, तो हम किसका यूज करके बना रहे थे? गूगल मैप का यूज कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अभी आपका डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे डायरेक्टली काम हो जाएगा, ठीक है। आस्क का क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, ये सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके पास। और जो आपके इसके अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नाम से जो प्लगइन है, उसके अंदर वहां पर कॉन्टेक्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसने भी आपको भेजा होगा वहां शो हो जाएगा कि भाई किसने आपको मेल करा है, क्या करा है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैप को लगाने का क्या तरीका है? तरीका क्या है? आपको सिर्फ ऐड कंटेनर पे क्लिक करना है। कंटेनर मैंने यहाँ पे ऐड करा, और कंटेनर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है मैप। अच्छा, एक मैप ये आ रहा है, एक मैप ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। ये हमारा इसलिए नहीं खोला हुआ है क्योंकि एलिमेंटर प्रो अभी मेरी वेबसाइट में डला हुआ नहीं है। मैंने आपको डाल दे रखा है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं गूगल मैप का यूज करूंगा। मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करा, और मैंने सिंपल यहाँ पे जो लोकेशन मुझे देनी है, जैसे कि मैं गूगल मैप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैप पर अपनी लोकेशन हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटर की। तो इस वाले मैप की खास बात क्या है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये मैप क्या करेगा बेसिकली, ये खरीदना नहीं पड़ेगा इसको। ये हमारा उस पे एड्रेस पे काम करेगा। जैसे जो भी एड्रेस में डालूंगा, उस एड्रेस का ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो एक लगेगा कि हाँ भाई अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली मैप लगा हुआ है। तो ये फ्री में यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने आईटीएफएस लिखा, यहाँ पर आईटीएफएस, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने संभल, संभल, ठीक है, हल्लूसराय उत्तर प्रदेश, ये पूरा इसका एड्रेस आ गया, ठीक। और ये मेरी पूरी इसकी लोकेशन यहाँ दिख रही है आपको, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो इसका एड्रेस है, ये एड्रेस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया, बट शो करेगा? ये शो कर देगा वैसे तो, देखो ये आ गया। अब इसको कितना जूम रखना है, कितना नहीं रखना है, तो ये आपके यहाँ से हाथ में। मैंने इसको थोड़ा और जूम आउट करूंगा, तो और जूम आउट हो जाएगा, मतलब और जैसे पूरा स्टेट दिखाना शुरू कर देगा। और जूम जूम आउट करूंगा, स्टेट दिखाना शुरू कर देगा, और जूम इन करूंगा तो वो लोकेशन दिखानी है शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये देखो हल्लूसराय उत्तर प्रदेश दिखा रहा है ना, आईटीएफएस नहीं दिखा रहा हमारा। तो क्योंकि यहाँ हल्लूसराय उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसलिए तो मैंने लिखा आईटीएफएस स्पेस संभल के बाद कॉमा यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर शायद हमारा आईटीएफएस संभल को मार्क करेगा। ये देखो आ गया आईटीएफएस संभल। पहले हल्लूसराय मार्क था, इसलिए पूरा हल्लूसराय दिखा रहा था। तो इसके लिए एक चीज होनी बहुत जरूरी है। ये आप तब यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, या अपनी फर्म, कंपनी, या जो भी चीज आपकी है, अगर वो गूगल मैप पे ऐड है तो यहाँ शो हो जाएगा, ऐड नहीं है तो शो नहीं होगा। समझ गए? लेकिन अगर आप गूगल की एपीआई यूज करोगे, तो उसमें जो एरिया मार्क कर दोगे, चाहे वो आपका पॉइंटेड हो या ना हो, या लगा हो ना हो, वो ऑटोमेटिक शो करेगा वहां पे। उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिलहाल यहाँ हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब देखो ये आपका पेज, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये हटा दिया हमने, मैप इधर नीचे आ गया। क्लियर? इसको मैं यहीं पर कंट्रोल के साथ, स्क्रॉल के साथ जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। समझ गए? लेकिन हमारा अभी भी मैंने ये एडिट कर दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया, देखो पब्लिश हो गया। हम इसे बैक कर देंगे, और यहां मैं अपनी वेबसाइट पे आने के बाद जब कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा, यहां मैंने क्लिक करा तो देखो रीलोड हो रहा है मेरा पेज। क्लिक होने के बाद काम ही नहीं कर रहा।
क्लिक होने के बाद अभी भी वही इंफॉर्मेशन आ रही है, जबकि पेज हमारा दूसरा था, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों आ रही है? ये आपके लिए क्या है, टास्क है, आपको ढूंढना है, ठीक है यहीं पर इसी के अंदर ही, लेकिन कहाँ से होगा ये आपको ढूंढना है। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे पहुंचते हैं अब हम। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपका एक एडिट का ऑप्शन और है इसके अंदर। देखो यहाँ पे आपको एक स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, थीम सेटिंग्स, दिख रहा है आपको? थीम सेटिंग्स, थीम सेटिंग्स में जाओगे तो इसमें आप अपनी वेबसाइट की सारी सेटिंग्स को मैनेज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हेडर, हमारा ये वाला हेडर आ रहा है, कोई और सा हेडर अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमारी साइड साइड बार की जो पोजीशन होगी, जैसे साइड बार, फॉर एग्जांपल साइड बार क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट वगैरह ओपन करते हैं तो एक साइड में बार खुलती है, उसमें भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आप चाहते हो आपकी साइट पर रहे ना रहे तो वो यहाँ से चूज कर सकते हो। इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कितनी आए, मतलब बड़ी आए छोटी आए वो भी आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है। हेडर बैनर, हेडर बैनर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो हेडर बैनर के अंदर कुछ है ही नहीं। हेडर बैनर क्या है बेसिकली, ये वाला जो बैनर, ये जो हेडर है इसके अंदर जो बैनर अगर आप लगाना चाहते हो तो वो आएगा, फिलहाल इसकी कोई जरूरत आपको है नहीं। पॉपअप क्या चीज़ है, पॉपअप बेसिकली जब आप पॉपअप ऑन कर दोगे तो आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई इंसान नया बंदा आएगा तो कई बार आप देखते हो वेबसाइट पे एकदम से वो खुलता है, जैसे बोलता है मेल आईडी डाल के साइन अप करो, है ना, एकदम से नोटिफिकेशन आती है। या कई बार आता है कि जैसे आपकी वो कुकीज कैप्चर करी जा रही हैं, या आप इस वेबसाइट पे जा नहीं सकते, या आप इसको एक्सेप्ट करके फिर जा सकते हो। तो वो जो नोटिफिकेशन आते हो उसे हम पॉपअप बोलते हैं, और वो अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो बेसिकली इस जगह आएगा। अच्छा, ये पॉपअप जो है हमारा वो किस डिजाइन में है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ये आ रहा है ना पॉपअप बुक्स आईडी नंबर 37, एडिट दिस ब्लॉग विद पेज बिल्डर, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको ये? और ये किस में लगा हुआ है, HTML ब्लॉग। ये देखो एक नया फीचर है इसके अंदर, क्या, HTML ब्लॉग। और ये फीचर आपको यहां भी दिखेगा, देखो ये दिख रहा है HTML ब्लॉग। मतलब कि काफी सारे जो डिजाइन्स हैं वो HTML ब्लॉग के अंदर पहले से ही हैं। और यहां से आप, जैसे हम एलिमेंटर से एडिट कर रहे थे और पेजेस सेक्शन में जो हमारे पेजेस थे, उसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमारे किसमें है, HTML ब्लॉक के अंदर है। वहां पर हम जाएंगे, उसको चूज करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा, यहाँ पे HTML ब्लॉक पॉपअप पे, तो हमारा पॉपअप किस तरीके का बना हुआ है वो आपको अभी हाथों हाथ दिख जाएगा इसके अंदर। अभी देखते हैं, पहले कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है से ये हमारा पॉपअप बना हुआ है इस टाइप से। आप सिंपल क्लिक करो, चेंजेस करो, इजी है, इसमें कुछ इतनी बड़ी चीज तो नहीं है ना। आराम से आप इसके अंदर जो चाहे वो एडिट कर सकते हो, जो चाहे वो लगा सकते हो। देन उसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ वापस से, और मैंने इसको ऑन करके, ऑन करने के बाद मैंने इसको यहाँ से, अच्छा इसकी स्पीड आप चूज कर सकते हो, साइज चूज कर सकते हो, कितना बड़ा खुलेगा, कितनी चीजें खुलेगा, और कितनी बार खुलेगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेव, ठीक। और अब मैं अपनी वेबसाइट को करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो ये हो भी सकता है कि आए, हो सकता है ना भी आए हमारी वेबसाइट पर, ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये अचानक से आता है, ऐसे नहीं कि एकदम एकदम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल शिफ्ट N करा और इनकॉग्निटो विंडो ओपन करी मैंने, ठीक है। और ये जो हमारी आईडी है इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करा, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हमारा वो ब्लॉग आता है। जब भी कोई नया पर्सन आता है ना वेबसाइट पे, तब वो आपका ब्लॉग मतलब वो पॉपअप खुलता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, पहले इसको सेव होने देते हैं, काम करते हैं सही करके। सेव हो गया। अब एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश करके। आ नहीं रहा है। आप लोग इसे यूज करके देखना और किसी दूसरे के फोन में चालू करके देखना, तो वहां पे पॉपअप शो हो जाएगा। और जो पॉपअप आप यहाँ डालोगे वही पॉपअप आपका वो इन्फॉर्मेशन देगा सामने वाले को, एकदम से आएगा, ठीक है। हो सकता है अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद आए, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर एज वेरिफिकेशन पॉपअप जैसे आता है ना कई बार, कई सारी वेबसाइट पे एज वेरिफिकेशन करना है कि आप 16+ हो, 13+ हो, ठीक है। इस टाइप के जो एज वेरिफिकेशन होते हैं पॉपअप, वो आप यहाँ से शो कर सकते हो डायरेक्टली। कुकी वेरिफिकेशन वाले पॉपअप यहाँ पे ऑन करोगे कि आपकी डेटा कलेक्ट हो रहा है, मतलब जब भी आप हम सर्व करते हैं, काम करते हैं,
तो वहाँ पे डेटा क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है वेबसाइट पे, जो भी काम हो रहा है। जैसे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, पैकेट की फॉर्म में होता है। जैसे आप जो गूगल पे सर्च कर रहे हो और जो आ रहा है, तो पैकेट की फॉर्म में जब ट्रांसफर होता है तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो डेटा अगर है आपकी साइट पर रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये बटन्स है मोबाइल के, मोबाइल नेविगेशन बटन, जैसे बटन 1 2 3 4। ये बटन्स मतलब मैंने आपको बोला था ना कि फोन के अंदर हम कुछ भी कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ ये बटन्स है हमारे। तो अगर इसके अंदर कोई बटन आपको ऐड करना है तो आप कहाँ से ऐड करोगे, यहाँ से ऐड करोगे। क्लियर। अभी हमारे शॉप का और ये स्लाइड बार, विशलिस्ट कार्ड और माय अकाउंट, ये वाले हमारे बटन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से। क्लियर। तो ये बटन्स जो है आपको हटाने हैं अगर, तो हटा भी सकते हो यहाँ से। क्लियर हो गया। ऐसे ही पेज टाइटल, फुटर, ये एक एक करके जितने ऑप्शंस हैं सबको यूज करना है। मेरा समझ में आ रही है। हर एक चीज है, जैसे सपोज करो सिंगल प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट पे सिंगल प्रोडक्ट कैसे दिखे, गैलरी पे आप क्लिक करोगे तो उसकी गैलरी की फोटो इधर आए, नीचे आए, सिंपल डायरेक्ट फोटो आए, 4 इमेजेस आए। समझ गए। तो आप किस तरीके से चाहते हो कि आपकी सिंगल इमेज दिखे, वो आप यहां से शो कर लोगे। क्लियर हुआ। तो हर एक ऑप्शन, जैसे ऐड टू कार्ट बटन है, वो किस कलर का आएगा, क्या होगा, वो आप यहां से कर सकते हो। अच्छा, कलर्स को अगर चेंज करना है तो यार है ना कलर एंड स्टाइल्स, इस पे जाओगे तो आप अपने कलर्स क्या रखना चाहते हो। जैसे येलो है अभी यहाँ पे हमारे पास, हमारे जो येलो और ब्राउन में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ से। हम इसको ब्राउन की जगह कोई और कलर चूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट उस कलर में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप कलर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन को क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा आप करोगे और कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी, तो गड़बड़ करने के लिए आप बैठे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। इन ऑप्शंस का यूज करना है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, HTML ब्लॉक। देखो HTML ब्लॉक, जो भी चीज आपकी कहीं एडिट नहीं हो रही है तो वो HTML ब्लॉक के अंदर एडिट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर आना है। अच्छा, HTML ब्लॉक करता क्या है, ये HTML ब्लॉक हमारा शॉर्ट कोड तैयार करता है। शॉर्ट कोड बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं उस कोड को कहीं भी अप्लाई करूंगा, तो वो जो ब्लॉक के अंदर चीज है वो हमारी शॉर्ट कोड के थ्रू पूरे वेबसाइट में कहीं भी शो हो सकती है। ये शॉर्ट कोड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आने वाले समय में आप और डिटेल में सीखोगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखो, जैसे मेन्यू शॉप फीचर, तो मेन्यू शॉप फीचर नाम से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होगा, जिसका यूज आप करके इसको चेंज कर पाओगे, ठीक है। अलग अलग, ये देखो कॉन्टेक्ट अस बुक, ठीक है। ये सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो इन पे आपको क्लिक करके चेंजेस करके इसके अंदर मैच करके देखना है कि चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मास। क्या करना है, क्या चीज, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट क्लिक करोगे एलिमेंटर में खुलेगा ये। इसमें कहीं भी कोडिंग का यूज नहीं है। थोड़ा बहुत यूज है, वो आने वाले समय में आप देख लोगे। तो पहला काम क्या करना है आपको, कि ये पूरा हेडर को चेंज करना है। दूसरा काम क्या करना है, फुटर को चेंज करना है। फुटर कहाँ से चेंज होगा, आपको बता दिया। तीसरा काम लिख लो कॉपी पे, तीसरा काम क्या करना है आपको, ये HTML ब्लॉक को देखना है, चेंज करना है। और चौथा काम क्या करना है आपको, थीम सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस को देखना है। जहां भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बेसिकली इतने सिंपल ऑप्शंस हैं कि जब आप अगर देखोगे, तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे अच्छा इसका ये मतलब है। कई बार ऐसा होगा कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा होगा, या फिर आप करना कुछ और चाह रहे हो कुछ और रहा होगा, तो उसका सिंपल मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। गलती करी है, आप मुझे बताओगे, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर। अच्छा, बस इतनी चीजें बहुत हैं, अगर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन इतनी चीजें आज के लिए बहुत हैं, क्योंकि अगर इतनी चीजें जो मैंने कल बताया था वही आपसे एक दिन बाद वो हो पाया, तो ये जो काम है आपका, ये एक एक जितने HTML ब्लॉग है ना सारे ऊपर से लेके नीचे तक, एक एक ब्लॉग को चेक करना है और एडिट करना है उसको, कि ये कहाँ का ब्लॉग है, ये किस जगह का लगा हुआ है, ये जो कोड अप्लाई है किस जगह है। और एक टास्क मैंने आपको दे रखा है, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज ये चेंज करना है, ये कहाँ से होगा, ये आपको पता चल जाएगा, और मैंने बता भी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको ये हेडर के बारे में बता दिया है, और आपको जो फुटर है आपको फुटर चेंज करना है। क्लियर हो गया। ये 5 काम करने हैं आपको। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, मास, कोई डाउट, रजा, एरोज, कुछ पूछना है। काम कर लिया अब तक जो भी बताया था, हो गया है। सुफियान आप काम कर रहे हो, क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है आप काम नहीं कर रहे, पक्का कर रहे हो नहीं कर रहे, दिखाना अमेजन की साइट। लीव, हाँ लीव कर दो, बस मतलब आज के लिए इतना ही है। ज्यादा अगर बताऊंगा दिमाग में एकदम खिचड़ी पक जाएगी, आप वो भी नहीं